नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत करते हैं आज के रिवीजन क्लास में आप सभी का। तो आज की रिवीजन क्लास यानी कि दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 को रिवीजन क्लास में यहाँ पर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी शाम की जीके जीएस की प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को तैयार करके आइए, रिवीजन करके आइए ताकि आप प्रतियोगिता में बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। तो दोस्तों ज़्यादा लेट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका रहेगा मेरे भाई, पीतल मिश्र धातु है, तो आपको बताना है पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है वो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। ठीक है, जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है पीतल। तो ध्यान से करके आइएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए या भारतीय नागरिकता में पंजीकरण कराने के लिए आपको भारत में कितने साल का मूल निवास दिखाना पड़ता है। तो भारत में कितने साल का आपका मूल निवास होना चाहिए ताकि आप भारत की नागरिकता का पंजीकरण का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है मेरे भाई 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष का निवास होना चाहिए आपका भारत में अगर आप भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनानी पड़ती है। समुद्र जल को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे विधि दे देगा, छानने का, प्रभाजी आसवन का, तो लेकिन राइट आंसर है मेरे भाई आसवन विधि। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न मेरे भाई, न्यायिक आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो न्यायिक आदर्श का सिद्धांत लिया है सोवियत संघ यानी रूस से, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न मेरे भाई, तबला और सितार इसके जन्मदाता कौन थे। तबला और सितार के जन्मदाता कौन थे। तो अमीर खुसरो तबला और सितार दोनों के जन्मदाता माने जाते हैं, अमीर खुसरो जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो तबला और सितार दोनों के जन्मदाता। अगला प्रश्न है, दो बूंद जिंदगी की यह अभियान किस कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी यह जो नारा है या जो स्लोगन है दो बूंद जिंदगी के किस अभियान का हिस्सा है। तो क्या किस अभियान का हिस्सा है, तो ये आपको बताना है पल्स पोलियो अभियान का। दो बूंद जिंदगी का जो अभियान है यह पल्स पोलियो अभियान का हिस्सा है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार आसान प्रश्नों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से हम उन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि मानव की हड्डियों से कौन सा उर्वरक बनाया जाता है। सॉरी, मानव हड्डियों नहीं, किसी भी हड्डी से, मानव पशु जो भी हड्डी है, किसी भी हड्डियों से कौन सा खाद बनाया जाता है। तो जो खाद बनता है वो होता है, जो जैविक खाद बनता है वो है फास्फोरस की खाद बनाई जाती है हड्डियों से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कई कंपटीशन में। अगला प्रश्न है मेरा भाई, अंटार्कटिका की चट्टानों का विधिवत चित्रांकन या विधिवत मानचित्रण किस देश ने किया है। तो अंटार्कटिका के चट्टानों का विधिवत मानचित्रण किया है इंग्लैंड देश के वैज्ञानिकों ने। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, जरूर ध्यान से करके आइएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्राकृतिक रबर उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन है भारत का। तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का नंबर 1 जो राज्य है वो है केरल। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार, कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, तो उसको हटाकर अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार किसके शासनकाल में हटाया गया था, ये चीज़ आपसे कई बार पूछा गया है। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार मोरारजी देसाई के शासनकाल में, यानी जब मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे तो उनके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। और ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे भाई
बंदूक की गोली जो होता है, जब वो लगता है तो मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व होता है जिसके कारण से मनुष्य के शरीर में पॉइजन हो जाता है? तो सीसा राइट आंसर है। सीसा इंपॉर्टेंट है, तो सीसा को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कुल्लू घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कुल्लू घाटी में क्या होता है? कुल्लू घाटी जो है सेब होते हैं उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, जो देश में या किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, उस राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करता है, तो वो कितने समय में दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो 1 माह के अंदर, 1 माह के भीतर दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उसके कारण से यह लागू हो जाता है राष्ट्रपति शासन, या देश में या किसी राज्य में। और इसके लिए अनुच्छेद आप लोग जानते हैं, जब किसी राज्य में लागू होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, देश में लागू होता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय आपात जोर ध्यान करके आइएगा, बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 मिनट दाई, कि राग मियाँ की मल्हार का प्रतिपादन किसने किया या किसने इसका जन्म दिया है? राग मियाँ की मल्हार, तो तानसेन जिनका संबंध जबलपुर से है, तानसेन जी का, और राग मियाँ की मल्हार का जन्म जाता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत जो हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है, यहाँ पर ये हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अहमद शाह अब्दाली की सेना और इसमें सदाशिव भाऊ थे जिन्होंने मराठा का साथ दिया था, मराठों की सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच ये हुआ था। और इब्राहिम खां गारदी ने यहाँ पर मराठों का साथ दिया था, एक नाम था इब्राहिम खां गारदी, तो इन्होंने मराठा का साथ दिया था। अगला प्रश्न भाई, वह अंग्रेज चिकित्सक कौन है जो मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा था? जो मुगल दरबार में मुगल का राजकीय चिकित्सक था, उसका नाम आपको बताना है। तो ये नाम है मेरे भाई बाउटन, ये नाम है बाउटन, तो इसको जरूर ध्यान करिएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की। हालांकि ये सारे रिवीजन प्रश्न हैं, तो आपके पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में, और शाम की जो प्रतियोगिता होगी वहाँ पर भी पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। तो मेरे भाई आइएगा सब एकदम ध्यान से अध्ययन करके, रिवीजन करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।